कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़का दिखाई देता है जिसका नाम मिटाया होता है। वह एक सब स्टेशन पे बहुत डरा हुआ खड़ा होता है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी अजीब भूल भुलैया में फंस चुका है। वह बार बार वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था लेकिन हर बार घूमकर उसी जगह वापस पहुँच जाता था। यहाँ उसके सामने बार बार एक सूट पहना हुआ आदमी गुजरता हुआ दिखाई देता है। वह आदमी बिना कुछ बोले बस चलता रहता है। मिटाया काफी डरा हुआ था लेकिन उसने सोचा शायद ये आदमी उसकी मदद कर सकता है। जैसे ही मिटाया उससे रास्ता पूछने के लिए पीछे मुड़ता है, वह आदमी अचानक बहुत ही डरावनी मुस्कान के साथ बिल्कुल उसके पीछे खड़ा मिलता है। उसकी आंखें अजीब तरह से खुली हुई थी जैसे उसने मिटाया की सोच पढ़ ली हो। यह देखकर मिटाया बुरी तरह डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। भागते उसकी नजर एक बोर्ड पे पड़ती है जहाँ एग्जिट 0 लिखा हुआ था जबकि ऊपर लगे बोर्ड पर एग्जिट 8 लिखा था। मिटाया को यह बात बहुत अजीब लगती है। वह बार बार उसी रास्ते पर घूमता रहता है लेकिन उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता। हर दरवाजा सिर्फ देखने में दरवाजा लगता था लेकिन असल में वह कहीं नहीं जाता था। घबराया मिटाया अपने फोन से इमरजेंसी कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन कोई सिग्नल नहीं था और वहाँ लगे इंटरकॉम भी काम नहीं कर रहे थे। अब मिटाया धीरे धीरे समझने लगा था कि वह किसी नॉर्मल जगह में नहीं है बल्कि किसी खतरनाक लूप में फंस चुका है। तभी उसकी नजर दीवार पे लगी एक तस्वीर पर जाती है। उस तस्वीर में बहुत सारी चींटियां एक गोल लूप में फंसी हुई थी और लगातार बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। मिटाया उस तस्वीर को देखकर समझ आता है कि उसकी हालत भी बिल्कुल उन्हीं चींटियों जैसी हो चुकी है। वह यही सब सोच ही रहा था तभी अचानक एग्जिट 8 वाले बोर्ड से खून जैसा लाल लिक्विड टपकना शुरू हो जाता है और सीधे उसके ऊपर गिरने लगता है। यह देखकर मिटाया बुरी तरह डर जाता है और आगे जाने के बजाय पीछे की तरफ भागने लगता है। लेकिन पीछे जाकर उसे एक बहुत बड़ा बदलाव दिखाई देता है। जहाँ पहले एग्जिट 0 लिखा था वहाँ एग्जिट 1 लिखा हुआ था। उसे कुछ समझ नहीं आता लेकिन यहीं से उसके लिए इस डरावनी गेम का पहला नियम शुरू हो चुका था। अब मिटाया समझ चुका था कि यहाँ कुछ बहुत ही अजीब चल रहा है। उसे महसूस हो चुका था कि यह जगह किसी गेम की तरह काम कर रही है जहाँ अगर उसने किसी छोटी सी चीज को भी गलत समझ लिया तो शायद वह हमेशा के लिए यहीं फंस सकता है। इसलिए मिटाया अपना मोबाइल फोन निकालता है और आसपास की हर छोटी बड़ी चीज को फोटो लेना शुरू कर देता है ताकि अगली बार कुछ भी बदला हुआ दिखाई दे तो वह आसानी से उसे पकड़ सके। यहाँ तक कि वह उस सूट पहने हुए आदमी की भी तस्वीर खींच लेता है जो हर बार उसके सामने से गुजर रहा था। अब वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। उसे इस बार आसपास कुछ भी अलग दिखाई नहीं देता इसलिए वह पहले की तरह आगे बढ़ता रहता है। लेकिन जैसे वह वापस एग्जिट बोर्ड की तरफ पहुँचता है तो उसकी आंखें खुली रह जाती है क्योंकि इस बार एग्जिट 1 लिखा हुआ था। मतलब उसका अंदाजा बिल्कुल सही निकला था। वह पहला लेवल पार कर चुका था। अब मिटाया के अंदर थोड़ी उम्मीद जागने लगी थी। उसे लगने लगा था कि शायद वह यहाँ से निकल सकता है लेकिन यह कुछ ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी क्योंकि जब वह दूसरे लेवल की ओर आगे बढ़ता है और अपने मोबाइल की तस्वीर देखता है तो वह हैरान रह जाता है। उसके फोन की सारी तस्वीरें पूरी तरह ब्लर हो चुकी थी। उसे कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। अब मिटाया समझ चुका था कि यहाँ सिर्फ उसके दिमाग की जरूरत थी, कोई चीज उसकी मदद नहीं कर सकती थी। तभी उसकी नजर अचानक सूट वाले आदमी पर जाती है लेकिन इस बार कुछ अलग था क्योंकि जो आदमी हर बार चलते उसके सामने से गुजरता था वह इस बार वहीं खड़ा हुआ था। वह हिल भी नहीं रहा था। यह देखकर मिटाया डर जाता है और अगले सेकंड में उसे समझ आ जाता है कि यही बदलाव है। वह तुरंत पीछे की तरफ भागने लगता है लेकिन तभी एक ऐसी चीज होती है जिससे उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि वह आदमी उसका पीछा करने लगता है। डरावनी बात यह थी कि वह आदमी चल भी नहीं रहा था लेकिन जब भी मिटाया पीछे मुड़कर उसे देखता वह आदमी पहले से ज्यादा उसके करीब पहुंच जाता था। मिटाया पूरी ताकत से भागने लगता है। उसकी सांसें तेजी से चल रही थी और डर के मारे उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वह बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था लेकिन हर बार उस सूट वाले आदमी को पहले से ज्यादा करीब पाता था। डरते डरते मिटाया अचानक नीचे गिर जाता है। कुछ सेकंड बाद वह हिम्मत करके अपनी आंखें खोलता है और फिर उसकी नजर सामने लगे बोर्ड पे पड़ती है। जहाँ पहले एग्जिट 1 लिखा था वहाँ एग्जिट 2 लिखा हुआ था। मतलब उसने दूसरा लेवल भी पार कर लिया था। अब मिटाया का कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ने लगा है। उसे लगता है कि अगर वह इसी तरह ध्यान देता रहे तो शायद यहाँ से निकल जाएगा। अब वह दोबारा पूरे कॉरिडोर में घूमना शुरू करता है। हर छोटी चीज को बहुत ध्यान से देखने लगता है। चलते चलते अचानक उसे एक लॉकर के अंदर से किसी बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है। पहले तो वह उस आवाज को इग्नोर करने की कोशिश करता है लेकिन आवाज लगातार बढ़ती जाती है। अब डरते हुए मिटाया धीरे धीरे उस लॉकर के पास पहुंच जाता है। उसके हाथ कांप रहे थे। धीरे से वह लॉकर खोलता है लेकिन अगले पल उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। अंदर कुछ ऐसा था जिसे देखकर मिटाया बुरी तरह डर गया था। हालांकि हमें अंदर का सीन नहीं दिखाया जाता लेकिन मिटाया बिना एक सेकंड रुके वहाँ से पीछे की तरफ भागने लगता है। कुछ देर बाद जब वह एग्जिट बोर्ड तक पहुँचता है तो उसकी आंखों में फिर से उम्मीद दिखाई देती है क्योंकि अब वहाँ एग्जिट 3 लिखा हुआ था। मतलब उसने तीसरे लेवल को भी पार कर लिया था। अब मिटाया मन ही मन सोचने लगता है बस 5 और लेवल, बस 5 और। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आगे जो होने वाला था वह पहले से भी ज्यादा डरावना होने वाला है। अब मिटाया फिर से पूरे कॉरिडोर का चक्कर लगाने लगता है। इस बार वह पहले से भी ज्यादा सावधान था क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था कि यहाँ एक छोटी सी गलती उसकी सारी मेहनत खत्म कर सकती है। चलते हुए अचानक उसे कुछ अजीब महसूस होने लगता है। उसे लग रहा था जैसे कोई लगातार उसे देख रहा हो। पहले तो वह इसे अपना वहम समझता है लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ता है उसके अंदर बेचैनी बढ़ने लगती है। तभी उसकी नजर दीवारों पर लगी तस्वीरों
पे पड़ती है और इस बार जो वह देखता है उसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि तस्वीर में मौजूद लोग अपनी आंखें घुमाकर उसकी तरफ देख रहे थे। उनकी आंखें उसकी हरकत पे नजर रख रही थी। यह देखकर मिठाया का गला सूख जाता है। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि यही वो गलती है और वह बिना समय बर्बाद किए तेजी से पीछे की तरफ भागने लगता है। कुछ ही देर बाद वह एग्जिट बोर्ड की तरफ पहुंचता है और इस बार वहाँ एग्जिट 4 लिखा हुआ दिखाई देता है। मतलब अब उसने चौथा लेवल भी पार कर लिया था। अब मिठाया बहुत खुश था। उसने आधी गेम खत्म कर ली थी, लेकिन उसी के साथ उसके अंदर डर भी बढ़ने लगा था, क्योंकि वह जानता था कि अगर एक भी गलती की तो सब कुछ फिर से 0 हो जाएगा। वह अगले लेवल के लिए आगे बढ़ने लगता है। तभी अचानक उसका फोन बजता है। मिठाया तुरंत फोन निकालता है, लेकिन स्क्रीन देखते ही वह हैरान रह जाता है, क्योंकि कॉल उसकी गर्लफ्रेंड का था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है, क्योंकि कुछ समय पहले ही दोनों ने अलग होने का फैसला किया था। घबराते हुए वह कॉल रिसीव करता है और अगले पल उसकी आंखें फटी रह जाती है, क्योंकि दूसरी तरफ उसकी गर्लफ्रेंड कहती है, मिठाया तुम पिता बनने वाले हो। यह बात सुनने के बाद मिठाया कुछ सेकंड तक बिल्कुल चुप रह जाता है। उसके दिमाग में हजारों सवाल एक साथ घूमने लगते हैं। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। तभी उसे कुछ समय पहले का एक पुराना सीन याद आने लगता है। जब वह ट्रेन में सफर कर रहा था, उस दौरान एक छोटा बच्चा लगातार रो रहा था। बच्चे की माँ उसे चुप कराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी वहाँ बैठे एक आदमी ने गुस्से में उस औरत पर चिल्लाना शुरू कर दिया। मिठाया यह सब देख रहा था। उसका मन कर रहा था कि वह उस आदमी को रोके और उस महिला का साथ दे, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी। वह बस चुपचाप बैठा रहा और अब उसी बात को याद करके मिठाया सोचने लगता है, जो इंसान अपने लिए ही आवाज नहीं उठा पाया, वो किसी बच्चे की जिम्मेदारी कैसे संभालेगा। यह सब सोचते उसका दिमाग पूरी तरह उलझ चुका था। कुछ सेकंड बाद में बिना कुछ बोले कॉल कट कर देता है, लेकिन जैसे ही कॉल कटती है उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि सामने लगा एग्जिट बोर्ड फिर से बदल चुका था। जहां अभी तक एग्जिट 4 लिखा था, अब वहां दोबारा एग्जिट 0 बन चुका था। यह देखकर मिठाया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर हुआ क्या। फिर अचानक उसे अपनी गलती समझ आती है, क्योंकि मैं पहले से ही जानता था कि यहाँ कोई सिग्नल नहीं आते, तो उसकी गर्लफ्रेंड के कॉल आने का कोई चांस ही नहीं था। लेकिन वह उस गलती को पहचान नहीं पाया और सिर्फ एक गलती ने उसकी पूरी मेहनत खत्म कर दी। अब उसे फिर से शुरुआत करनी थी। 4 पूरे लेवल एक ही पल में गायब हो चुके थे। यह देखकर मिठाया वहीं बैठ जाता है और गुस्से में जोर जोर से चिल्लाने लगता है। कुछ देर तक गुस्से में चिल्लाने के बाद मिठाया शांत होने की कोशिश करता है। उसे पता था कि अगर उसने हार मान ली तो वह हमेशा के लिए यहीं फंस जाएगा, इसलिए वह एक गहरी सांस लेता है और दोबारा चलना शुरू कर देता है। लेकिन अब उसके अंदर पहले जैसी उम्मीद नहीं बची थी। वह धीरे धीरे कॉरिडोर में आगे बढ़ रहा था। तभी अचानक उसकी नजर सामने खड़े एक छोटे बच्चे पे पड़ती है। बच्चे को देखकर मिठाया चौंक जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद यही इस बार की गलती है। बिना समय गंवाए वह तुरंत पीछे की तरफ भागने लगता है, लेकिन जैसे वह एग्जिट बोर्ड की तरफ पहुंचता है तो वह देखता है बोर्ड पर अभी भी एग्जिट 0 लिखा हुआ था। मतलब उसने गलती कर दी थी। वह बच्चा कोई गलती नहीं था। असल में वह बच्चा उसी की तरह यहाँ पे फंसा हुआ था। अब मिठाया धीरे धीरे बच्चे के पास वापस जाता है। वह देखता है कि बच्चा भी काफी डरा हुआ लग रहा था। उसी समय उसकी नजर फिर से उस सूट पहने हुए आदमी पर पड़ती है, जो बार बार उसके सामने से गुजरता रहता था। इस बार मिठाया को कुछ अलग महसूस होता है। अचानक उसके दिमाग में एक बात आती है। वह सोचने लगता है, क्या हो अगर यह आदमी भी मेरी तरह यहाँ फंसा हुआ हो। और यहीं से मिठाया को इस पूरे भूल भुलैया की छिपी हुई सच्चाई का पता चलने लगता है। अब कहानी धीरे धीरे और भी ज्यादा रहस्यमय होने वाली थी। अब मिठाया उस बच्चे को ध्यान से देखने लगता है। बच्चा काफी डरा हुआ था और चुपचाप वहीं खड़ा हुआ था। उसी समय कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। हमें दिखाया जाता है कि यह सूट वाला आदमी और यह बच्चा पहले एक टीम की तरह काम कर रहे थे। दोनों मिलकर गलती ढूंढते हैं और लेवल पार करते जा रहे थे। एक दिन घूमते हुए उन्हें एक लड़की दिखाई देती है, लेकिन अजीब बात यह थी कि वह लड़की बाहर निकलने की कोशिश नहीं कर रही थी। सूट वाला आदमी उसके पास जाकर पूछता है, तुम यहाँ से निकलने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो। इस पर लड़की मुस्कुराते हुए कहती है, मैं अपनी जिंदगी से थक चुकी हूँ। रोज काम करना, लोगों के धक्के खाना। उस दुनिया में वापस जाने से अच्छा मुझे यहाँ रहना ज्यादा पसंद है। पहले तो आदमी को उसकी बात समझने लगती है, लेकिन कुछ सेकंड बाद लड़की बार बार वही बातें दोहराने लगती है और धीरे धीरे उसकी आवाज बदलने लगती है। अब उसकी आवाज भारी होकर किसी आदमी जैसी सुनाई देने लगती है। यह देखकर सूट वाला आदमी समझ जाता है कि यह कोई इंसान नहीं है, बल्कि यह एक गलती है। वह तुरंत बच्चे का हाथ पकड़ता है और दोनों तेजी से पीछे की तरफ भागने लगते हैं। कुछ देर बाद दोनों एग्जिट बोर्ड तक पहुंच जाते हैं। वहाँ एग्जिट 6 लिखा हुआ दिखाई देता है। मतलब वह लोग गेम जीतने के बहुत करीब पहुंच चुके थे, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनकी एक छोटी सी गलती सब कुछ खत्म करने वाली थी। अब कहानी दोबारा मिठाई की तरफ वापस आती है। मिठाया अब समझ चुका था कि यह बच्चा और सूट वाला आदमी पहले एक टीम की तरह काम करते थे और अब वह बच्चा बिल्कुल अकेला रह गया था। मिठाई को बच्चे के लिए बुरा महसूस होने लगता है, इसलिए वह बच्चे के साथ रहने का फैसला करता है। धीरे धीरे दोनों साथ में आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ समय बाद मिठाई को एक बात समझ आती है। यह बच्चा बहुत तेज था। वह छोटी से छोटी चीजों में बदलाव तुरंत पकड़ लेता था और इसी वजह से दोनों मिलकर बहुत तेजी से पहले और दूसरे लेवल को पार कर लेते हैं। अब दोनों तीसरे लेवल की ओर आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक पूरे कॉरिडोर की लाइट चमकना शुरू कर देती है। चारों तरफ अजीब आवाजें गूंजने लगती हैं। कहीं
बच्चों के रोने की आवाज आ रही थी तो कहीं चूहों की चीखने जैसी आवाजें सुनाई दे रही थी। यह देखकर मिठाया डर जाता है। वह तुरंत अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन करता है, लेकिन जैसे फ्लैश लाइट सामने पड़ती है उसके हाथ कांपने लगते हैं क्योंकि सामने वही सूट वाला आदमी खड़ा था, लेकिन इस बार वह पहले जैसा दिखाई नहीं दे रहा था। उसका शरीर बहुत अजीब तरीके से मुड़ा हुआ था, उसका चेहरा पूरी तरह डरावना हो चुका था। मिठाया कुछ सेकंड के लिए वहीं जम जाता है, लेकिन फिर वह बच्चे का हाथ पकड़कर तेजी से पीछे भागने लगता है। दोनों पूरी ताकत से दौड़ रहे थे और कुछ देर बाद जब वे एग्जिट बोर्ड की तरफ पहुंचते हैं तो वहाँ एग्जिट 3 लिखा हुआ था, मतलब उन्होंने एक और लेवल पार कर लिया था। अब मिठाया समझ चुका था कि इस गेम में डरना नहीं है बल्कि बदलाव को पहचानना है, लेकिन अभी आगे उससे भी ज्यादा खतरनाक चीजें उसका इंतजार कर रही थी। अब मिठाया और बच्चा अगले लेवल की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। इस बार मिठाया पहले से ज्यादा सावधान था, वह हर छोटी बड़ी चीज को बहुत ध्यान से देख रहा था। तभी अचानक उनके सामने एक औरत दिखाई देती है। वह बिल्कुल शांत खड़ी हुई थी। मिठाया उसे देखते ही समझ जाता है कि शायद यही इस बार की गलती है, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिससे वह हैरान रह जाता है क्योंकि उसके साथ चल रहा बच्चा अचानक रोने लगता है। वह तेजी से उस औरत की तरफ भागने लगता है। मिठाया पहले तो कुछ समझ नहीं पाता, लेकिन जब वह बच्चे के चेहरे को देखता है तो उसे एहसास होता है कि बच्चा उस औरत को देखकर बहुत इमोशनल हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे वह उसकी माँ हो। बच्चा लगातार उसकी तरफ जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मिठाया को कुछ गड़बड़ महसूस हो रही थी। उसने बिना एक सेकंड गवाए बच्चे को उठाया और तेजी से पीछे भागने लगा। बच्चा लगातार रो रहा था और उस औरत की तरफ हाथ बढ़ा रहा था, लेकिन मिठाया रुका नहीं। कुछ देर बाद वह एग्जिट बोर्ड की तरफ पहुंचता है तो उसकी आंखों में फिर से उम्मीद दिखाई देने लगती है क्योंकि इस बार बोर्ड पर एग्जिट 4 लिखा हुआ था, मतलब उसने सही फैसला किया था। वह औरत सच में एक गलती थी। अब मिठाया को बच्चे की चिंता होने लगी थी। उससे महसूस हो रहा था कि वह बच्चा अपनी माँ से बहुत दूर हो चुका है। मिठाया धीरे से बच्चे का हाथ पकड़ता है और उससे कहता है, डरो मत, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास जरूर पहुँचाऊंगा। यह पहली बार था जब मिठाया किसी और की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने लगा था और शायद यहीं से उसके अंदर धीरे धीरे एक बदलाव शुरू हो चुका था। अब दोनों एक बार फिर से पूरे कॉरिडोर के अंदर घूमने लगते हैं। मिठाया हर छोटी से छोटी चीज को ध्यान से देख रहा था। तभी अचानक बच्चे की नजर ऊपर लगे एग्जिट 8 के बोर्ड पे पड़ती है। पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आता, लेकिन फिर वह ध्यान से देखता है क्योंकि इस बार एग्जिट 8 का नंबर उल्टा लिखा हुआ था। इतना छोटा बदलाव शायद कोई भी आसानी से इग्नोर कर देता, लेकिन बच्चे की नजर बहुत तेज थी। वह तुरंत मिठाया का हाथ पकड़कर पीछे की तरफ इशारा करता है। मिठाया पहले समझ नहीं पाता, लेकिन जैसे वह ऊपर देखता है उसे भी बदलाव दिखाई दे जाता है। दोनों तुरंत पीछे की तरफ दौड़ने लगते हैं। कुछ देर बाद वह एग्जिट बोर्ड की तरफ पहुंचते हैं तो वहाँ एग्जिट 6 लिखा दिखाई देता है, मतलब अब सिर्फ 2 लेवल बाकी थे। यह देखकर मिठाया के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। अब मिठाया और बच्चा अगले लेवल के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। इस बार दोनों पहले से ज्यादा सावधान थे क्योंकि अब सिर्फ 2 ही लेवल बाकी थे। दोनों धीरे धीरे पूरे कॉरिडोर में आगे बढ़ रहे थे। चारों तरफ एक अजीब खामोशी थी, न बच्चे की आवाजें न कोई डरावनी चीज, सब कुछ बिल्कुल शांत लग रहा था। लेकिन तभी अचानक मिठाया के पीछे से बहुत तेज पानी बहने की आवाजें आने लगती है। पहले तो उसे लगता है कि शायद उसका वहम होगा, लेकिन जैसे वह पीछे मुड़कर देखता है उसके चेहरे का एक्सप्रेशन बदल जाता है क्योंकि पीछे से बहुत बड़ा पानी का सैलाब उनकी तरफ तेजी से बढ़ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी सुरंग पानी से भर चुकी हो। यह देखकर मिठाया तुरंत बच्चे का हाथ पकड़कर भागने लगता है। दोनों पूरी ताकत से दौड़ रहे थे, लेकिन तभी बच्चा अचानक फिसल जाता है। यह देखकर मिठाया वहीं रुक जाता है। उसके सामने 2 रास्ते थे, या तो खुद को बचाकर भाग जाए या फिर बच्चे को बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दे। कुछ सेकंड के लिए मिठाया बिल्कुल शांत खड़ा था, लेकिन फिर बिना कुछ सोचे वह पानी की तरफ जाने लगता है और सीधे उस तेज बहाव के अंदर छलांग लगा देता है। जैसे वह पानी के अंदर जाता है अचानक उसके आसपास की पूरी दुनिया बदलने लगती है। अब उसे अपने आसपास समुद्र का किनारा दिखाई देता है। वह हैरान होकर इधर उधर देखने लगता है और तभी उसकी नजर सामने खड़े एक छोटे बच्चे पर पड़ती है। लेकिन इस बार वह बच्चा पहले जैसा नहीं था क्योंकि अब वह बच्चा उसके अपने बेटे की तरह दिखाई दे रहा था और उसके पास उसकी गर्लफ्रेंड भी खड़ी थी। मिठाया अपने बेटे के साथ खेल रहा था, हंस रहा था, खुश था और पहली बार उसे एहसास होता है कि पिता बनना कोई बोझ नहीं होता बल्कि जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास होता है। उसके पूरे शरीर में बहुत भयानक दर्द शुरू हो जाता है। अचानक पूरे शरीर में दर्द शुरू होते ही मिठाया की आंखें खुल जाती है और वह दोबारा उसी डरावने कॉरिडोर में वापस आ जाता है। अब उसे एहसास होता है कि वह अभी भी पानी के अंदर ही था। उसके हाथ में वही बच्चा था और धीरे धीरे पानी में डूबता जा रहा था। मिठाया बिना समय गवाए बच्चे को मजबूती से पकड़ लेता है। चारों तरफ पानी का बहाव इतना तेज था कि उसका खुद का शरीर कंट्रोल से बाहर हो रहा था, लेकिन फिर भी वह बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश करता है। बहुत मुश्किल से वह बच्चे को ऊपर उठाता है और एग्जिट 8 के बोर्ड के ऊपर लटकाकर उसे किसी तरह सुरक्षित करने की कोशिश करता है। बच्चा रो रहा था और मिठाया की तरफ हाथ बढ़ा रहा था, लेकिन अब मिठाया खुद पानी के तेज बहाव में फंस चुका था। धीरे धीरे उसका हाथ छूटने लगता है और अगले पल वह पानी के साथ अंधेरे बहाव में बह जाता है। कुछ समय बाद बच्चे की आंख खुलती है। वह धीरे धीरे उठता है और अपने आसपास देखने लगता है, लेकिन सामने का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि पूरा कॉरिडोर अब टूटा फूटा दिखाई दे रहा था। डरते हुए बच्चा पीछे की तरफ बढ़ता है और जैसे वह एग्जिट बोर्ड के पास पहुंचता है उसकी आंखें चमक उठती है क्योंकि वहाँ एग्जिट 7 लिखा हुआ था, मतलब
मतलब मिठाई ने अपनी जान जोखिम में डालकर एक और लेवल पार कर लिया था। अब सिर्फ आखिरी लेवल बचा था, लेकिन इस बार मिठाई उसके साथ नहीं था। दूसरी तरफ हमें मिठाई दिखाई देता है, धीरे धीरे उसकी आंख खुलने लगती है, लेकिन इस बार सब कुछ थोड़ा अलग दिखाई दे रहा था। यहाँ का माहौल पहले से भी ज्यादा शांत था, चारों तरफ अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। मिठाया धीरे धीरे खड़ा होता है और इधर उधर देखने लगता है। तभी उसकी नजर सामने लगे बोर्ड पे पड़ती है और उसे देखकर वह पूरी तरह हैरान रह जाता है, क्योंकि वहाँ एग्जिट 8 लिखा हुआ था। मतलब वह फाइनल लेवल पार कर चुका था। धीरे धीरे वह आगे बढ़ने लगता है। तभी अचानक उसके सामने सीढ़ियां दिखाई देती है। उन सीढ़ियों के ऊपर बहुत सारे लोग चलते हुए नजर आ रहे थे। उन्हें देखकर लग रहा था कि जैसे वह बाहर की असली दुनिया हो। मिठाया कुछ सेकंड तक वही खड़ा रहता है। वह समझ नहीं पा रहा था कि आगे जाना चाहिए या नहीं, लेकिन कुछ देर सोचने के बाद वह हिम्मत करके सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगता है। जैसे जैसे वह ऊपर जा रहा था, उसके फोन में अचानक सिग्नल वापस आने लगे थे। यह देखकर उसकी आंखों में उम्मीद जाग जाती है। उसे लगने लगता है कि शायद वह सच में यहाँ से बाहर निकल चुका है। मिठाई के चेहरे पे हल्की सी मुस्कान आती है। खुशी में वह अपना फोन तुरंत निकालता है और अपने दोस्त को कॉल करता है। इस बार कॉल तुरंत लग जाती है। फोन उठते ही मिठाया भावुक आवाज में कहता है, मैं तैयार हूँ, मैं इस जिम्मेदारी से भागना नहीं चाहता। उसे समझ आ चुका था कि जिम्मेदारी इंसान को कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाती है। इसके बाद मिठाया मेट्रो के अंदर जाकर बैठ जाता है। पहले तो सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। लोग अपने अपने फोन में बिजी थे, कुछ लोग बात कर रहे थे, कुछ लोग खिड़की के बाहर देख रहे थे। सब कुछ बिल्कुल असली दुनिया जैसा लग रहा था। लेकिन तभी अचानक एक बच्चे की रोने की आवाज आती है। मिठाया उस तरफ देखता है और अगले ही पल उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है, क्योंकि वहाँ एक औरत अपने बच्चे को चुप कराने की कोशिश कर रही थी। तभी पास बैठा एक आदमी उस महिला पे गुस्सा करने लगता है और यह देखकर मिठाई के चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि ये वही सीन था जो उसने पहले अपनी यादों में देखा था। अब मिठाया घबराकर इधर उधर देखने लगता है, लेकिन जैसे जैसे वो लोगों को देखता है उसके चेहरे पे डर बढ़ने लगता है, क्योंकि सारे लोग बहुत अजीब लग रहे थे। सबके चेहरे बिना किसी एक्सप्रेशन के थे। सब लोग अपने फोन में घुसे हुए थे। तभी अचानक मिठाई को एक बहुत बड़ी बात समझ आती है। वह कभी बाहर निकला ही नहीं था। उसने लेवल 7 को पूरा ही नहीं किया था। उसने गलती को पहचानने के बजाय आगे बढ़ना चुन लिया था। मतलब यह पूरी दुनिया, यह ट्रेन, यह सारे लोग, सब कुछ एक और ट्रैप था। और इसी एहसास के साथ मिठाया बुरी तरह डर जाता है। कैमरा धीरे धीरे पीछे जाता है और हमें फिर वही डरावनी भूल भुलैया दिखाई जाती है, जहाँ मिठाया दोबारा उसी इन्फिनिटी लूप में फंस चुका था और यहीं पर मिस्ट्री भरी कहानी खत्म हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी यही रह जाता है, क्या मिठाया सच में इसमें से बाहर निकल पाया था या फिर हमेशा के लिए उसी इन्फिनिटी लूप का हिस्सा बन चुका था। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। और भी ऐसी मूवी एक्सप्लेन वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।